रामचरितमानस को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आया है उसको लेकर गोरखपुर के लोग काफ़ी दुखी हैं। लोगों का मानना है कि जिस तरह से धार्मिक चीज़ों पर ये सियासत में टिप्पणी की जा रही है वो ठीक नहीं है। गोरखपुर के लोगों से बात करते हैं कि ये जो बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का आया है इसके पीछे का निहितार्थ क्या है, क्या इसके पीछे सिर्फ सियासत है या फिर जानबूझकर हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने की कोशिश। हमारे साथ शहर के तमाम वर्गों के लोग हैं। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट मार्कंडे मणि जी हैं। ये बताइए सर, जो स्थिति अभी चल रही है सियासत में, ये जो धर्म पे रामचरितमानस जो हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा अगर कहें तो एक पुस्तक होता है, उस पर जो टिप्पणी की गई है, क्या कहेंगे उसको लेकर के? देखिए, यह बयान निश्चित तौर पे स्वामी प्रसाद मौर्य के चरित्र को दर्शाता है कि उनके जीवन में क्या दर्शन है, क्या भगवान या धर्म का क्या मूल्य है, यह बता रहा है। तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी है उसमें राम के जितने भी जो अक्षय पक्ष हैं, किसी चरित्र को जो निखारा जाता है, भगवान राम जो गृहस्थ जीवन है उसमें आदर्श माना गया है, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। और एक उसको लेके अलग अलग समय अलग अलग परिस्थितियां होती हैं। तुलसीदास जी ने, जैसे मैं सवेरे देख रहा था, उन्होंने यह भी लिखा है, धीरज धर्म मित्र रुचि नारी आपातकाल परखिए चारी। उन्होंने लिखा है, जननी सम जानई पर नारी तिन के मनुसूदन। उन्होंने तमाम ऐसे उसमें चौपाई लिखी है जो नारी के चरित्र को, नारी के व्यवहार को यह बताता है कि नारी कितनी महान है। तो यह उनकी ओछी अपनी राजनीति के लिए, वो उनके मानसिकता को प्रदर्शित करता है। हिंदू जनमानस में या जो दर्शन है जो रामचरितमानस में, जिसको हिंदू अपने आस्था को रूप में स्वीकारते हैं, तो हिंदू जनमानस में उनके बयान की कहीं कोई स्वीकारता नहीं है। निश्चित तौर पे उनकी एक ओछी राजनीति है और उनके अपने चरित्र को प्रदर्शित करता है। अगर आपको लगता है कि हिंदुओं की भावनाओं पर ठेस पहुंचाने की? बिल्कुल बिल्कुल, ये जानबूझ के किया गया। उनको ये लग रहा है कि सस्ती लोकप्रियता से कहीं ना कहीं वह वोटरों को खींचेंगे, लेकिन मुझको नहीं लगता है कि हिंदू जनमानस इसे स्वीकार करेगा। इसको नकारने का काम ही करेगा और यह बता दिया कि उनकी राजनीति और उनका चरित्र कैसा है। सर आप ये बताइए, जब वो योगी सरकार में मंत्री थे तब उनको रामचरितमानस में दलितों और गरीबों के इस तरह के अपमान की बात याद नहीं है, अब इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद का जो पूरा राजनीतिक चरित्र है वो अवसरवादी है। और दो बातें मैं कहना चाहूँगा। पहले तो किसी भी आस्था का जो प्रतीक है, ग्रंथ हो या कोई भी और प्रतीक हो, उस पर सिर्फ हिंदू की बात नहीं है, किसी भी आस्था से जुड़ी चीज़ पे टिप्पणी करके माहौल को विषाक्त नहीं करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने एक अपनी निजी राजनीति को चमकाने के लिए यह बयान देके समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की राजनीति को संकट में डाल दिया है। राम और कृष्ण दोनों को आप अलग रूप में नहीं देख सकते हैं। राम के ऊपर रामचरितमानस यानी प्रकारांतर में आप राम के ऊपर हमलावर हो रहे हैं तुलसीदास जी को माध्यम बना के, क्योंकि समाजवादी पार्टी का एक जो बेस वोटर वर्ग है, यादव वोटर वर्ग, वो कृष्ण को अपना आराध्य मानता है। तो राम और कृष्ण को आप अलग करके नहीं देख सकते। ऐसे में राम के ऊपर एक टिप्पणी करके, रामचरितमानस पे टिप्पणी करके स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी निजी राजनीति तो चमकाने की कोशिश की है, लेकिन अखिलेश यादव को कहीं न कहीं धर्म संकट में डाल दिया है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो बयानात आ रहे हैं उस पर समाजवादी पार्टी को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए? क्योंकि सपा कृष्ण को लेकर के राजनीति करती है, कृष्ण को लेकर के तमाम बातें करती हैं। तो इस तरह के बयान के बाद आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव को क्या उसके खिलाफ कुछ करना चाहिए? देखिए, सबसे जरूरी है कि अखिलेश यादव या पार्टी का जो नेतृत्व है वो अपना स्टैंड क्लियर करे कि इस तरह की जो टिप्पणियां आ रही हैं उस पर पार्टी का स्टैंड क्या है। सबसे पहले ये उन्हें स्पष्ट करना पड़ेगा क्या, क्योंकि अगर मौन रहेंगे तो मान ली जाएगी कि अखिलेश यादव की कहीं ना कहीं मौन सहमति है। तो सबसे पहले तो उन्हें अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर ने इस बयान के आने के बाद से ये बयान दिया कि जब वो 5 साल बीजेपी में थे तो रसमलाई खाई, उनकी बेटी आज भी रसमलाई खा रही है। आपको क्या लगता है, ये बयान सही है? इस तरह के बयान के बाद से जो क्रिया के बाद प्रतिक्रिया हुई है? बिल्कुल ये सही बात है। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान आया है, पहले उनको मौसम वैज्ञानिक कहा, जब से वो भाजपा से हटे हैं तब से उठपटांग बयान दे रहे हैं। जिस तरह से हिंदुओं की आस्था को वो ठेस पहुंचा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी को चाहिए कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त करें, इनको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि देश के नेता या अभिनेता या इस तरह की चीज़ें जो समय समय पर लगातार बयानबाजियां होती रहती हैं, क्या इससे जानबूझकर हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाने की कोशिश होती है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि भारत जो है एक आस्थावान देश है और भारत के मैक्सिमम लोगों की किसी न किसी धर्म में आस्था है। और किसी भी धर्म को हमारा संविधान भी ये कहता है कि किसी के आस्था को ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता। ये तो क्रिमिनल ऑफेंस भी है। तो लेकिन नेता, जब आप अच्छे पद पर हैं, आपकी पॉपुलैरिटी है, तो आपकी जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। आपके कहे एक शब्द से लोगों को और उसके अर्थ निकाले जाते हैं, लोग उसका मतलब निकालते हैं, करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं।
तो किसी भी धार्मिक ग्रंथ पर इस तरह की टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। और मुझे लगता है कि नेताओं को और अभिनेताओं को या जो भी पॉपुलर लोग हैं उनको तो बिल्कुल इस पर बचना चाहिए, और इससे समाज में कहीं ना कहीं नफरत फैलेगी। आखिर इस तरह के बयान आएंगे तो उनके उनकी उसकी प्रक्रिया आएगी। फिर राजनीति का जो मेन मुद्दा है एक तो वो भी है, दूसरा एक पॉइंट हमें ये भी समझना होगा कि जो असली मुद्दे हैं वो भटक जाते हैं। फिर सारी चर्चाएं इस पर शुरू हो जाती हैं, वो जो धार्मिक चीज़ों पर, जबकि विकास की चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं नुकसान है, इससे देश का भी नुकसान है, राजनीतिक पार्टियों का भी पतन है, नेताओं का भी पतन है। तो कम से कम जो आला कमान है उसको तो रोक लगानी ही चाहिए कि इस तरह का बयानबाजी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, विवादित बयान जब भी इस तरह के आते हैं तो जो बयान देता है वो चर्चा में आ जाता है, लगातार उसको लेकर के दूसरे दल भी चर्चा करते हैं, आम लोगों के बीच में। स्वामी प्रसाद मौर्य जो पिछले कुछ दिनों से गायब थे, जानबूझकर आपको लगता है कि ये बयान दिया उन्होंने कि ताकि वो लाइमलाइट में आ सके, फिर से जो है हाईलाइट हो सके? बिल्कुल, इसकी पूरी संभावना है कि जब आप किनारे लगने लग जाते हैं, जब उनके पास कोई पद भी नहीं है इस समय, मतलब बड़ा पद नहीं उनके पास, सरकार में रहे हैं, तो उनको जो स्टारडम मिला था पहले वो अब कम हो गया है। तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो लाइमलाइट में बने रहने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह की उठपटांग, कई ऐसे उदाहरण भी हैं, कई लोग ऐसा करते हैं। इनको भी लगता है कि अब हमको कोई पूछ नहीं रहा है तो इस तरह का बयान देंगे तो कम से कम हमारी फोटो दिखेगी, हमारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर चलेंगी, न्यूज़ अखबारों में चलेंगी। तो ये पॉपुलरिटी का भी एक जरिया बना लिया है लोगों ने। आपको क्या लगता है कि ये जो बयान आया है ये कितना मतलब जानबूझ के क्रिएट किया गया है, या फिर वो खुद ऐसा मानते हैं कि दलितों के साथ उपेक्षा पूरे रामचरितमानस में की गई, इसलिए उनके मन से ये बातें निकली है? सबसे पहले तो भगवान राम हिंदुओं की आस्था के प्रतीक है। इस तरह का बयानबाजी करना समझिए अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए किया गया है, और ऐसा कहीं भी रामचरितमानस में नहीं लिखा गया है। क्योंकि भारत ये सभी धर्मों का देश है, यहाँ पे तरह तरह के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग, सभी लोग रहते हैं, और सभी लोग हर धर्म के लोगों का धर्मों का पालन भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं। इस तरह का बयानबाजी दरअसल गलत है। इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नियमतः कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल, तो आम लोगों का इस सीधे तौर पे मानना है कि ये बयानबाजी पूरी तरह से प्रायोजित है, जानबूझकर हिंदुओं की आस्था को उकसाने का काम किया गया है, ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। और इस पर समाजवादी पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि क्या वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ी है इस बयान को लेकर के, या फिर अगर नहीं खड़ी है तो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ वो क्या कार्रवाई कर रही है। गोरखपुर के लोग उस कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिमुख साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिमुख साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन गोरखपुर।